हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले अभी तक हम लोगों ने दो कोरिलेशन की विधियां देखे हैं, एक बाई सीरियल कोरिलेशन और पॉइंट बाई सीरियल कोरिलेशन। और उन दो चरों के उन दो विधियों के अतिरिक्त भी हमारे पास और दो विधियों का अध्ययन करना है, जिनमें से एक विधि है फाई गुणांक, जिसको हम फाई कोफिशिएंट कहते हैं। तो इसको देखने के पहले हम ये देखते हैं कि ये फाई कोफिशिएंट में यहाँ पर दो चर होते हैं, जैसे कि अभी तक जैसे अन्य विधियों में हमने देखा है कि दो चरों के बीच में हम सहसंबंध ज्ञात करते हैं, तो फाई गुणांक में भी दो चरों के बीच में हम सहसंबंध ज्ञात करते हैं। दोनों चर फाई गुणांक में निकालते समय दोनों चर की जो चर होते हैं वो द्विभाज्य हैं, और इनकी जो श्रेणी है खंडित श्रेणी होती है। खंडित श्रेणी मतलब जो कंटिन्यूअस नहीं होता, और इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी नॉर्मल नहीं होता, मतलब इनके जो वितरण है वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में नहीं होते हैं। और ये जो चर हैं, यदि हम थ्योरेटिकली देखें तो ये दो भागों में किस तरह से विभाजित होते हैं, जैसे एक पुरुष स्त्री, विवाहित अविवाहित, रोजगार बेरोजगार, इस तरह के जो चर हैं दो भागों में बटे होते हैं। और प्रैक्टिकली हम कभी कभी क्या करते हैं, कंटिन्यूअस सीरीज को डाइकोटोमस में बदल देते हैं, जैसे समायोजित असमायोजित, सफल असफल, तीव्र बुद्धि मंद बुद्धि। ये डाइकोटोमस में बदलने के लिए जो आधार होता है वो आधार हम मीन से ऊपर को समायोजित, मीन से नीचे को असमायोजित, या मीडियन के ऊपर और नीचे, इस तरह से हम अपनी सुविधा के अनुसार से आधार लेकर के हम दो माने चरों को द्विभाजित करते हैं। तो बाई सीरियल और पॉइंट बाई सीरियल कोरिलेशन में हमने देखा था कि एक चर जो है द्विभाजी नहीं होता था, पर फाई गुणांक में दोनों चर द्विभाजी होते हैं और दोनों ही चर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं होता। तो अब इसके लिए इसके 2x2 की तालिका बनानी होती है, इसको मैं आपको तालिका बाद में दिखाऊंगी। इसका सूत्र आप पहले देख लीजिए। फाई गुणांक निकालने का फाई बराबर होता है BC माइनस AD अपॉन अंडर रूट के अंदर A प्लस बी गुणित C प्लस डी गुणित A प्लस सी गुणित B प्लस डी होता है। अब यहाँ पर ये BC माइनस AD में ये BC क्या चीज है, ये क्या है कि ABCD क्या होती है, फ्रीक्वेंसीज होती है, आवृत्तियां होती हैं। और ये आवृत्तियां हम जब ये तालिका में बांटते हैं, मैं तालिका को इसके बाद डिस्क्राइब करने के बाद आपको दिखाती हूँ। जैसे B की आवृत्तियां जो होती है वो सभी या तो पॉजिटिव होंगे या यस होगा, या पास हो, मतलब जैसे हम पास फेल कहते हैं ना, तो दोनों पास होंगे। ऐसे ही सी क्या होगा, दोनों नेगेटिव होंगे, या दोनों नो लिखा होगा, या फेल आएगा। और ए में माइनस प्लस, नो यस फेल पास ऐसा होगा, और डी में प्लस माइनस यस नो और पास फेल होगा। तो ये सूत्र का डिस्क्रिप्शन है। सूत्र को जब हम ये इसका तालिका हम देखेंगे तो हमको सूत्र समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर ये 2x2 तालिका है, ये यहाँ पर एक एक्स चर ऊपर में हमने बताया है, यहाँ पर वाई चर को यहाँ दिखाए हैं। एक्स चर में यहाँ पर जैसे यहाँ पर नो, एक्स के सीध में यहाँ देखिए, यहाँ प्लस, मतलब यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस। यहाँ ये इस खंड को बता रहा है माइनस प्लस है इस खंड में, और इस खंड में यस है, और इधर वाले खंड में माइनस है, और इधर प्लस माइनस है। A प्लस बी का यहाँ पर योग है। इसको जब हम एक क्वेश्चन को देखेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ A और B आवृत्तियों का योग A प्लस बी है, C और D का योग C प्लस डी है। यहाँ इसमें खड़े में देखिए A प्लस C है, और B और D को योग करने से B प्लस डी। यहाँ पर कहीं पर भी A और D डायगोनल ऐड नहीं किया है, B और C को ऐड नहीं किया है। इस जो सूत्र मैंने आपको दिखाया था कि सूत्र में BC माइनस AD था, एक बार सूत्र को देख लीजिए। BC माइनस AD, हमको सूत्र लिखते समय या सॉल्व करते समय इस बात का ध्यान देना है कि यहाँ पर B और C का गुना प्लस के साथ माइनस का गुना है। जैसे हम यहाँ पर यदि देखें तो यहाँ पर यस है, यहाँ नो है। इन दोनों का गुणा करने के बाद ही इसका गुणा करेंगे, मतलब इन दोनों के गुणनफल में इन दोनों के गुणनफल को माइनस करेंगे। सूत्र में देखिए BC माइनस AD,
और अंडर रूट के अंदर a प्लस बी, मतलब इसका ए प्लस बी गुणित सी प्लस डी गुणित बी प्लस डी गुणित ए प्लस सी, ये इन सब का जो योग है इन सबको अंडर रूट के अंदर गुणा करके इसमें लिखना है। तो ये एक प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न से समझ में आएगा। जैसे एक्स चर में, एक्स चर को एक परीक्षण है, उसमें सफल विद्यार्थियों को हमने यहां पर लिखा है और असफल, ये एक्स चर का ये कॉलम है, वाई चर का ये है। वाई चर में सफल विद्यार्थियों को, मतलब वाई चर में सफल विद्यार्थी टोटल 27 हैं और असफल विद्यार्थी कितने हैं? 18। ऐसे ही एक्स चर में सफल विद्यार्थियों की संख्या 20 है और असफल विद्यार्थियों की संख्या 25 है, टोटल 25 है। और ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ए में 11 है, बी में 16 है, सी में 14, डी में 4। अब यहाँ इस खंड के सामने देखिए, आप ऐसे आगे बढ़ेंगे, सफल, यहाँ पर सफल है तो ऊपर में सफल और असफल, इस सफल आगे बढ़िए, सफल और सफल, मतलब यहाँ प्लस प्लस सफल सफल हो गए। ये असफल के आगे बढ़िए, यहाँ पर असफल ऊपर में लिखा है असफल, मतलब यहाँ दोनों असफल हैं। ये असफल में आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर असफल और ऊपर में सफल। तो इस तरह से ये यहाँ पर दोनों प्लस माइनस आते हैं और यहाँ पर प्लस या माइनस माइनस और यहाँ पर प्लस प्लस। तो ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होता है। और इसको जब हम सूत्र में रख करके सॉल्व करते हैं तो सूत्र को अब आप देखिए, सूत्र में फाई बराबर है बी सी माइनस ए डी अपान अंडर रूट, ये सूत्र है। बी सी मतलब यहाँ पर हमने जो, देखिए ये बी है, ये सी, 16 गुणित 14 माइनस 11 गुणित 4, 16 गुणित 14 और 11 गुणित 4। अंडर रूट के अंदर सभी जो योगफल है कॉलम और रो में, उनको सबको गुणा करके अंडर रूट के अंदर रखना है। जैसे यहाँ पर देखिए 25, 20, 27 और 18, ये तो टोटल इनका योग और इनका योग है, इसको अपने को नहीं रखना है। पर ये जो चारों है ना, 27, 18, 20, 25, इनको हम क्या करेंगे? गुणा करके अंडर रूट के अंदर रख देंगे। तो अब ये 16 और 24 को गुणा करेंगे, 14 को गुणा करेंगे 224 आएगा और 11 चौक 44, इसमें से उसको घटाएंगे तो 180 आएगा और इन सब को गुणा करने पर ये मान आएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इतना आएगा। तो फाई का मान 0.3651 आया और ये आपको निकालने में भी आसान है, इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं है। कुछ बुक्स में इस विधि को, सूत्र को दूसरे ढंग से लिखा होगा। ये AD माइनस BC A प्लस बी, देखिए AD माइनस BC। अब आप लोग देखिएगा कि वितरण में यहां पर देखिए प्लस प्लस यहां पर है, माइनस माइनस यहां है, तो प्लस प्लस माइनस माइनस को ही मल्टीप्लाई करना है, चाहे वो AD हो जाए चाहे वो BC हो जाए। यदि मान लीजिए प्लस प्लस यहां है तो BC गुणित करेंगे और AD को माइनस करेंगे, पर यहां पर इस खंड में दोनों प्लस प्लस है और इस खंड में माइनस है, मतलब हम इन कॉलम, इन दोनों खंडों को गुणा करने के बाद इन दोनों को गुणा करके माइनस करेंगे तो AD माइनस BC अपान ये। सूत्र में आपको ये ध्यान देना है कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन में कहां पर प्लस प्लस है, कहां पर माइनस माइनस है। प्लस माइनस मतलब सफल सफल आ गया, समायोजित, और इस तरह के जो है, जो पॉजिटिव शब्द हैं वो यहां पर रहेंगे इस कॉलम में, इस खंड में। और इसमें क्या रहेगा? एक नेगेटिव स्टेटमेंट रहेगा और एक पॉजिटिव, और इधर एक पॉजिटिव स्टेटमेंट, एक नेगेटिव स्टेटमेंट। तो इस तरह इसके सीध में आप जाएंगे तो देखिए ये माइनस है, ऊपर में प्लस, इसके सीध में जाएंगे तो ये माइनस है, ऊपर में भी माइनस, इसलिए दोनों खंड माइनस हो गए। यहां पर देखिए इसके सीध में आप जाइए प्लस और ऊपर प्लस, इस सीधे आगे जाइए प्लस और ये माइनस, इस तरह